आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है निष्काम कर्म और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है? कर्म योग। और साथ में एक शब्द लिखा है एक क्रिया। देखिए ये तीनों ही बातें एक ही अर्थ समझाती। अक्सर मनुष्य देखिए कभी-कभी कुछ शब्दों के अलग-अलग स्थितियों में कुछ भेद कर बैठता है और हम तो बार-बार समझाते रहते हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपनी ज्ञानमय स्थिति को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपको और हमें साधना करनी है और साधना तभी आरंभ होती है जब वो माया के विमुख होता हुआ ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेता है। जब तक मनुष्य का 100% ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं होता, तब तक उसके जीवन में देखिए निष्काम भाव से कर्म होते ही नहीं। और निष्काम भाव से कर्म होने पे ही देखिए साधना होती है और साधना को ही दूसरे शब्दों में एक योग कहा गया। योग का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य आत्मा का बन जाता है। और यदि आत्मा संसार के ही विषय भोगों पे ही रुचि रखती है, विषय भोगों में रुचि होने का अभिप्राय क्या है? देखिए आत्मा तो अपने आप में ही एक चेतन तत्व है। आत्मा का और परमात्मा का देखिए एक सजातीय संबंध है। आत्मा की कभी भी प्रकृति के विषय भोगों में रुचि होती ही नहीं है। वो तो देखिए एक साधारण शब्दों में ऐसा बोल दिया जाता है, क्योंकि जब जब आत्मा का जो एक ज्ञान की स्थिति है वो अवरत होने लगती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। यानी कि आप और हम ये जो बार बार कहते हैं सत्संग करो, इसका अभिप्राय देखिए अज्ञानता मिटाने से है, ताकि जो अज्ञानता आपके हमारे कारण शरीर में जो एक बुराई के रूप में कहो, बुरे संस्कारों के रूप में कहो, तमोगुण का एक मल रूपी स्थिति कहो, या रजोगुण की जो एक विक्षेप की जो एक स्थिति है, ये सभी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर को मैला करती है, अंतःकरण को मैला करती है। और जितना जितना अंतःकरण मैला होता है, इसका अभिप्राय कि कारण शरीर का जो एक स्थिति है वो आत्मा को फिर प्रभावित करती है। कि हम बार बार समझाते रहते हैं कि हमारे आपके तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जबकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए एक चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। इसलिए तो बार बार ऐसा कहा गया ना कि आत्मा का स्वभाव सदा ही आनंद प्राप्ति का होता है, या दूसरे शब्दों में आप यूं को कि परम सुख पाने की इच्छा हम सभी आत्माओं की है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख चाहता हो। इसलिए तो देखिए कोई पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, वो भी सुख की ही तलाश में अपनी क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं करने का अभिप्राय है कि जो जो हम अपने जीवन में हरकतें करते हैं, क्रियाएं इसको कहो, कर्म कहो, साधारण शब्दों में देखिए एक ही अर्थ है, क्योंकि मनुष्य जोनि एकमात्र कर्म जोनि है, शेष जोनियां भोग जोनियां कही। जोनियों का अभिप्राय देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां जो शास्त्रों में कही है, जिनमें देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां नीचे की तामसी जोनी है। तामसी जोनियों को ही दंडमय जोनियां भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य जोनि एकमात्र कर्म जोनि है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के 3 गुणों से बंधता हुआ जैसे जैसे कर्म करता है, फिर वैसा वैसा फल भोगने के लिए उसको अलग अलग जोनियों में कहो, अलग अलग शरीरों में फिर मरने के बाद की उसकी स्थितियां बनती हैं। और ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये तो एक अधोगति की स्थितियां हैं, एक दंड रूपी जोनियां हैं। जबकि मनुष्य से ऊपर की जोनियां देखिए एक पुरस्कार के रूप में मानी गई हैं। और पुरस्कार की स्थिति में आपके में देखिए विशेष प्रकार के फिर सुख मिलते हैं। उन सुखों को भोगने में आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती।
आध्यात्मिक उन्नति होने का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, ये शुद्ध होते होते जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। ये बंधन क्या है? 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म, स्थूल शरीर होना, स्थूल शरीर का मिलना, ये सब एक ही बातें हैं। जब तक कारण शरीर रहेगा, ये कार्य रूपी जो एक स्थूल शरीर है, ये आपको में मिलते रहेंगे। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि ज्ञान पूर्वक कर्म करो, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करो। इसी को ही कर्म योग कहा गया है। देखिए, योग की 3 स्थिति है: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिसको विस्तार से भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अलग अलग अध्यायों में अलग अलग स्थितियों पर इसका एक प्रकाश डाला है। और जब जब मनुष्य देखिए प्रकृति के भोगों को भोगना चाहता है, यानी कि वो अपने इंद्रियों की तृप्ति में जब वो प्रकृति के जो 3 गुणों का संग करता है, फिर उस किए गए संग का उसका जो रंग है या कर्माशय है या संस्कार है, वो आपके हमारे कारण शरीर में बढ़ते जाते हैं। वही आपकी हमारी पात्रता है, वही आपकी हमारी एक योग्यता है। उसी कारण शरीर के आधार पे ही नई नई जोनियां मिलती हैं। अब मनुष्य से नीचे की जोनियों को देखिए भोग जोनि कहा गया है, मनुष्य से ऊपर की जोनियों को भी भोग जोनियां कहा गया है। ये योग योनि का जो एक अवसर है, साधना करने का जो एक अवसर है, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने की जो एक स्थिति है, वो केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम द्वारा आपको में एक ज्ञान उपदेश दिया है कि हमें इन गुणों से बंधना नहीं है। भगवान ने तो इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणोत्तम ज्ञान कहा है। जब हम इन 3 गुणों से बंधते जाते हैं काम भाव से, हालांकि देखिए शास्त्रों में एक बात और बार बार जोर शोर से कही गई है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसका अभिप्राय क्या है? जब प्रकृति में देखिए 3 ही गुण हैं और उसमें भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसलिए प्रकृति के विषय भोगों को भोगने के लिए, पदार्थों को चखने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की हेरा फेरियों से प्रकृति के पदार्थों को नहीं भोगना, कर्म करके भोगना है। इसीलिए तो देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो एक विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने का एक प्रावधान है। और इसी तरह कुछ निषेध कर्म बताए गए जिनको करने से मना किया गया। जैसे यातायात के नियमों में देखिए कुछ निषेध कर्म है जिनको करने मात्र से आपके बड़े चालान कटते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, वही एक निषेध कर्म है। क्योंकि प्रकृति का कोई भी जीव देखिए दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा है, पक्षी है, पशु है, और फिर इंसान की तो बात ही क्या। जैसे हम मनुष्य सुख चाहते हैं तो हमारा पड़ोसी भी सुख चाहता है। यह पड़ोसी का अभिप्राय देखिए सभी मनुष्यों से भी है, सभी पशुओं से भी है, पक्षियों से भी है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। मनुष्य जीवन एकमात्र कर्म योनि है। मनुष्य योनि में ही हम किए गए कर्मों के अनुसार देखिए बंधते भी हैं। और यदि हम इन कर्म फल सिद्धांत से ऊंचा उठते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत केवल और केवल सकाम कर्मों पे ही लागू होता है। जब हम इन कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि कर्म का अभिप्राय है कि जब आपके हमारी क्रिया द्वारा अन्य जीवों पे अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो आपका हमारा वो पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। जैसे हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं कि जब हरी बत्ती पे हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं तो उसमें कोई आपका हमारा कोई पाप कर्म नहीं होता। लेकिन जब जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं हैं, हम उस लाल बत्ती पे चलते हैं, तो फिर हम अन्य
वाहन चालकों जिनके लिए उस समय विशेष में हरी बत्ती थी, उनमें एक बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा उत्पन्न करने का अभिप्राय क्या है कि हम उनको दुखी करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको मैं देखिए एक चालान कटता है। चालान कटने का अभिप्राय क्या है कि आपको मैं एक दुखद स्थितियों से गुजरना होता है। ठीक इसी तरह जब जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, ऐसे सभी किए गए कर्म जो अन्य जीवों को दुखी करते हैं, वो फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि ये तुल्यता ये किसी कारण बिगड़ जाती है, यानी कि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य को ना चाहते हुए भी क्रमशः नीचे की योनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। अब मनुष्य मरने के बाद पशु योनि में भी जा सकता है। पाप कर्म का कर्माशय अधिक है तो वो पक्षी योनि में भी जा सकता है, और अधिक है तो फिर वो नीचे के कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों की योनियों में जाएगा। देखिए ये सभी स्थितियां एक साधारण मनुष्य को सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। अक्सर मनुष्य देखिए पाप कर्मों पर एक गुणात्मक रूप से एक अपनी स्थितियां बना लेता है, जबकि मिले हुए जीवन में हम देखिए 2 4 5 पुण्य कर्म करते हैं तो उसको रात को सोते समय तक भी याद रखते हैं, लेकिन दिन में हम देखिए कितने अधिक पाप कर्म कर जाते हैं, जिसको मैं देखिए अलग अलग वीडियो के द्वारा पहले ही बहुत बार समझा चुका हूँ। इन सभी स्थितियों का आपको में चिंतन करना होगा। देखिए जब जब आप और हम धर्मानुसार अपने धन को कमाते हैं, अपनी इच्छाओं को रखते हैं, क्योंकि 4 पुरुषार्थ कहे गए धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो देखिए आपका हमारा जीवन का एक लक्ष्य है। उससे पूर्व जो आप और हम जो क्रियाएं करते हैं, यहाँ क्रिया का अभिप्राय देखिए कर्म योग से लिया जाता है। कर्म योग का अभिप्राय देखिए निष्काम कर्मों से होता है। जब आपको हमें कोई फल पाने की इच्छा नहीं होती, मात्र हम जो कर्म करते हैं या क्रिया करते हैं या जो भी स्थिति में हम कुछ करते हैं, उसमें हमारा आपका उद्देश्य मात्र एक कर्तव्य कर्म को निभाने तक ही होता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्तव्य कर्म का अभिप्राय में देखिए कोई सुख दुख नहीं देखा जाता, केवल उस स्थिति विशेष में आपका हमारा क्या कर्तव्य बनता है उसको हमें निभाना आवश्यक होता है। और ये स्थितियां मनुष्य को फिर बांधती नहीं है, यही एक निष्काम कर्म बन जाते हैं। यानी कि जब प्रकृति के किसी भी प्रकार के सुख पाने की आपके बारे इच्छा नहीं होती। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए जो किया गया पुरुषार्थ किया, उसको भी निष्काम कर्मों में ही लिया जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी अवस्थाओं को एक इच्छा में तब्दील कर लेता है, भोग इच्छाएं बनने लगती। ये भोग इच्छाएं क्या है? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये जब अमर्यादित हो जाती है तो फिर मनुष्य इन अमर्यादित भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि रजोगुण में रहता हुआ ही धन कमाता, अपनी इच्छाएं बढ़ाता है, लेकिन उसके लिए वो पुरुषार्थ करता है, विहित कर्म करता है, यानी कि अपना अर्थ और काम को धर्म की लगाम से एक मर्यादा में रखता है, तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। ऐसी स्थिति विशेष में उसका सकाम कर्मों का कर्माशय तो बढ़ता है, जिसका एक समय विशेष के बाद उसको सुख मिलता है। यानी कि रजोगुण में किए गए सभी कर्म आपको में बांधते नहीं है। भले ही रजोगुण के प्रति देखिए शास्त्रों में कहा गया कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, इन विषय भोगों को रसपूर्वक मत भोगो, क्योंकि जब जब हम राशि विषय भोगों को रसपूर्वक भोगते हैं तो फिर हम उसमें एक सुख ढूंढते हैं, उसको पुनः चाहते हैं, और बार बार का सुख चाहना ही फिर आपके मेरे वो जो कर्म फल की जो एक स्थितियां होती हैं उससे हम बंधते जाते हैं। हम बार बार कर्म करते हैं, और इसी बार बार के कर्म में यदि हम सात्विक कर्म करते हैं
तो फिर ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म गिने जाते। ये परोपकार के कार्य है जब हम सकाम भाव से करते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, हम कबूतरों को जैसे दाना देते हैं, यानी कि पक्षियों को विभिन्न प्रकार के हम भोजन उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो चींटी हो। देखिए चींटियों को भी तो हम देखिए कभी कभी आटा डालते हैं, कुछ और स्थितियां में देखिए अन्न देते हैं। और इसी तरह हम देखिए पशुओं को, जैसे कुत्ते को दूध पिलाते हैं, गाय को हम चारा देते हैं, या परोपकार के कार्यों में देखिए निर्बल मनुष्यों के प्रति जो हम सहायता करते हैं, चाहे वो अन्न से हो, धन से हो, वस्त्र से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो। और इसी प्रकार देखिए धर्म के प्रचार के लिए जब हम धार्मिक कार्यों में धन भी लगाते हैं, अपना समय भी लगाते हैं, लेकिन इन सब स्थितियों में जब आपके बारे मन में फल पाने की इच्छा होती है, फल क्या है, प्रकृति के ये 5 भौतिक विषय, तो फिर आपके बारे कर्मों में सक्षमता बनी रहती है। राशि कर्मों द्वारा आपको में साधारण सुख मिलता है, और सात्विक कर्म करने से आपको में विशेष प्रकार के बड़े बड़े सुख मिलते हैं। लेकिन जब जब इन सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म करता नहीं है, और छल कपट ठगी हेरा फेरियों द्वारा अन्य मनुष्यों के सुखों को चुराता है, छीनता है, तो ये सभी देखिए निंदनीय कर्म है, पाप कर्म माने जाते हैं, यानी कि ये तामसी कर्म माने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय पाप कर्मों का बढ़ता है। और पाप कर्मों का कर्माशय जब बढ़ता जाता है और पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में कर्म फल सिद्धांत के अनुसार फिर मरने के बाद आपको में ये अधोगति की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये सभी स्थितियां देखिए सकाम भाव से किए गए कर्मों का एक परिणाम है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि यदि आप प्रकृति के सुखों को भोगने की रुचि रखते हो, इन 84 लाख प्रकार की योनियों में आप एक बंधन रूप में आपको एक अच्छा लगता है, तो आप सकाम भाव से रजोगुण या सतोगुण में रहते हुए कर्म करो। और बार बार यदि मनुष्य योनि की ही हम प्राप्ति करते हैं और साधना के लिए हम प्रयास नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य के निष्काम भाव से कर्म आरंभ ही नहीं होते। क्योंकि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करना तभी आरंभ करता है जब वो संसारी दुखों से अपने आप से एक मुक्त करने की एक मन बनाता है, इच्छा रखता है। जब उसको ये प्रकृति के जो एक दुख हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए बार बार इस जगत को देखिए दुखल्य नाम से संबोधित किया गया है। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप भी कहेगी। देखिए त्रिविध ताप का अभिप्राय होता है, एक तो हम अपने कर्मों द्वारा सुख दुख भोगते हैं, और दूसरा देखिए जब हम अन्य मनुष्यों द्वारा किए गए पाप कर्मों के द्वारा भी आपको में दुख भोगने पड़ते हैं। क्योंकि समाज में देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता अन्य मनुष्यों को भी मिली है। अब एक आतंकवादी है, एक अपराधी है, वो विभिन्न प्रकार के जो अपराध करता है, ये अलग बात है कि ऐसे मिले हुए जो दुख हैं उनकी परमात्मा द्वारा भरपाई कर दी जाती है। और इसी तरह देखिए प्रकृति के वातावरण में भी जो एक परिस्थितियां अच्छी बुरी आती रहती हैं। अब कभी अधिक गर्मी पड़ती है, कभी अधिक ठंड पड़ जाती है, कभी भूकंप आ गया, कभी ऐसी ही कुछ स्थितियां देखिए, कभी तूफान आ गया, ये बढ़ती रहती है, जिसके फलस्वरूप भी आप और हम दुखी होते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए भौतिक प्रकृति में एक सहज रूप से आती जाती रहती है। जब मनुष्य को ऐसा बोध होने लगता है कि इस भौतिक प्रकृति के जो भी सुख हैं वो तो घटायमान है, अंतोगत्वा वो परमात्मा के सम्मुख होने का एक मन बनाता है, फिर वो परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखता है। फिर ऐसे मनुष्य देखिए सत्संग करना आरंभ करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना अपना स्वभाव बना लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बोध हो जाता है कि देखिए रजोगुण में रहते हुए या सकाम भाव से हम जितने भी कर्म करते हैं, ऐसे किए गए सभी के सभी कर्म अंतोगत्वा दुख छिपा होता है। आज तक देखिए दुख रहित सुख इस भौतिक प्रकृति में आया ही नहीं, क्योंकि प्रकृति को देखिए द्वैत कहा गया है। यहाँ सुख दुख दोनों एक ही एक सिक्के के पहलू भी कहे गए हैं। आरंभिक स्थितियों में देखिए जब हम
सुख को चखते हैं तो उसके नीचे छिपा हुआ दुख आपको में नजर नहीं आता। ये एक प्रकृति की कुछ ऐसी संरचना है। इसी तरह मनुष्य के स्थूल शरीर की जो एक भोग्य इंद्रिय है, वो प्रौढ़ अवस्था में बाद ये क्रमशः घटती जाती है, कमजोर होती जाती है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था में मनुष्य भोग्य पदार्थों को भोगने में लगभग असमर्थ होता है। तो फिर जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कहो, इंद्रियों का दोष कहो, जब प्रकृति की एक व्यवस्था कहो, जब प्रकृति के 3 गुणों का स्वभाव कहो, ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे अंतःकरण में एक ज्ञान पूर्वक कुछ प्रभाव डालती हैं, या दूसरे अर्थों में यूं को कि जैसे जैसे आपका हमारा जो अज्ञानता है वो समाप्त होने लगती है, आत्मा मूल ज्ञान की स्थिति में लौट आती है, तो फिर उसका प्रकृति के जो विषय भोग हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनसे उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए, एक वैराग्य होता है जैसे एक मधुमेही का रोगी मन से तो देखिए मिठाई चाहता है, वो उसका जो मिठाई से जो वैराग्य है वो भयपूर्वक होता है। लेकिन जब जब हम देखिए प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हैं, क्योंकि प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो तो देखिए घटायमान है, वो घटते घटते जब उन भोगों को हम छोड़ते नहीं है। अब पहला रसगुल्ला खाते हैं, अच्छा लगा, दूसरा कम अच्छा लगा, तीसरा और कम अच्छा, अब चौथा पांचवा खाने की इच्छा ही नहीं होती। यदि मनुष्य खाता है, उस रसगुल्ले को खाना छोड़ता नहीं, तो फिर वो दुख देता है। अक्सर मनुष्य देखिए इन 5 विषय भोगों में एक सुख चखता है, वो सुख जब उससे प्राप्त होता है, फिर वो धीरे धीरे जब उससे उब जाता है तो फिर दूसरा सुख लेता है। यदि उस सुख से भी वो फिर जैसे ही दुख मिलने की स्थितियां बनती हैं, वो उस सुख को भी छोड़ता है। यानी कि ये सुख दुख जितनी भी जो एक स्थिति है, ये प्रकृति की एक द्वैत स्थिति है। ये प्रकृति के गुणों का प्रभाव कहो, प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था कहो। जब मनुष्य को सत्संग करते करते इन सभी स्थितियों का यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि आपके बारे जो एक स्थूल शरीर है, यही जन्म मरण का एक बंधन है, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं, तो फिर कर्म पर सिद्धांत के अनुसार हमें उन उन जोनियों में भटकना पड़ता है। अब पाप कर्मों का कर्माशय जब बढ़ जाता है तो नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो दुख भोगते हैं, तो पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाते, वो पुण्य कर्मों के जब बराबर आ जाता है तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जबकि हमें आपको तो मनुष्य योनि मिली हुई है, इस मिली हुई योनि में हमें निष्काम भाव से कर्म करने हुए अपने कारण शरीर को, यानी कि अपने कार्य शरीर को शुद्ध करना है। यानी कि जो उसकी जो एक अशुद्धियां हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगती हैं, और ये जैसे जैसे हम निष्काम भाव से कर्म करते करते हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, तो फिर आपके बारे जितनी भी क्रियाएं हैं वो निष्काम भाव से होती हैं। ज्ञान पूर्वक वैराग्य से होने वाली ये सभी क्रियाएं वो परमात्मा के सम्मुख आपको में कर्म योग में स्थित कर देती हैं। फिर ये कर्म योग की स्थिति ही फिर आगे ज्ञान योग, फिर आगे भक्ति योग की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। यानी कि ये सभी योग की स्थितियां, इसमें देखिए कर्म योग तो एक आरंभिक स्थिति है कि इसका अभिप्राय ये कि अब हमें प्रकृति के सुखों को भोगने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनता है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों को सदा ही ईमानदारी से निभाना चाहिए, फल की इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए। ये सभी स्थितियां एक ज्ञानमय स्थितियां हैं, परमात्मा से जोड़ने में आपकी हमारी मदद करते हैं। और परमात्मा एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं। और ये ज्ञान देखिए तब तक बना रहता है जब हम परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं। जैसे ही हम परमात्मा से विमुख होते हैं तो आपको में कोई आनंद की स्थितियां मिलती नहीं, क्योंकि हम परमात्मा से विमुख हो गए। और सम्मुख किसके हो जाते हैं? संसार के, माया के।
और माया के जिस गुण विशेष का संग करते हैं या जिसके सम्मुख हो जाते हैं, तो फिर वैसे वैसे ही उसके फल आते हैं। अब तमोगुण का फल क्या आना है? देखिए, वो तो एक दंडनीय स्थिति है, अचेत स्थिति है। इसलिए तो परमात्मा ने देखिए नीचे की योनियों को क्रम से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दंड का कहो, एक पाप कर्मों का ये एक दुखद स्थितियों में जीवन है, उसका बोध नहीं होगा। और यदि हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, तो ये सभी सुख देखिए अल्पकालिक होते हैं, आरंभ में सुख देते हैं, फिर ये दुख का कारण बनते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझते हुए हमें निष्काम भाव से कर्म करने हैं, ताकि हम कर्मफल सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे नहीं। जैसे जैसे हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि कर्म ना होके आपके हमारे जो एक स्थितियां हैं वो एक क्रिया मात्र बन जाती हैं। क्रिया कहो, निष्काम कर्म करो, ये सब देखिए एक ही स्थिति है। इसी को ही कर्म योग कहा जाता है। यानी कि कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें योग की स्थिति है, भोग की स्थिति हम चाहते ही नहीं है। तो फिर ये कर्म योग, फिर जैसे जैसे प्रकृति के 3 गुणों का आपको में बोध होने लगता है, अपने 3 शरीरों का आपको में ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, आत्मा परमात्मा के संबंध की आपको में पहचान हो जाती है, तो फिर सहज ही आपका मेरा फिर ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें आपका मेरा बुरे संस्कार जो कारण शरीर में बने होते हैं, वो क्रम से दग्ध भी होते जाते हैं। कारण शरीर शुद्ध होते होते जब वो कारण शरीर पूर्ण रूप से स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है, तो फिर मनुष्य मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो फिर वो लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में परमात्मा के सानिध्य में विचरण करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती है जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म को छोड़ते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी कि अपने कर्मों को एक क्रिया रूप में करता है, यानी कि अपने आप को कर्म योग में स्थित कर देता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को आप यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, अपना कोई सुझाव या कोई आपत्ति या शिकायत भी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को आप यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक स्थिति मजबूत होती जाए, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करना आपका स्वभाव बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।